बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मलक फ़हीम आवान है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हम लोग फैसल टाउन ग्रुप के प्लाटीनियम सेल्स पार्टनर और ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स हैं। ताजिर इंटरनेशनल कंपनी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने भाई दोस्तों के साथ मिलकर इतने प्यारे मौसम में हम लोग F10 से निकले एक मीटिंग करके, और मेरा दिल किया कि यार इनको आज एक खूबसूरत मौसम में फैसल टाउन फेज़ 2 का साइट विज़िट करवाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश जो है, अल्लाह की रहमत जो है यहाँ पर बरस रही है इस्लामाबाद के अंदर। और हम इस टाइम पे मेन कश्मीर हाईवे पर, श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं दोस्तों, तो अभी हमने मेन कश्मीर हाईवे पर, श्रीनगर हाईवे पर जो तबलीगी मरकज़ है मस्जिद अबुल कासिम, वो हमने क्रॉस की है। और अभी मेरे सामने जो है, मेरी लेफ़्ट तरफ जो है आपको 18 हाउसिंग सोसाइटी नज़र आएगी, और मेरी राइट तरफ जो है आपको अभी फैसल टाउन का फेज़ 1 नज़र आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको कैमरामैन दिखाएं, और इस खूबसूरत मौसम में आपको एक खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है 18 हाउसिंग सोसाइटी, वो अगर आप देख सकें तो ये देख सकते हैं कि सामने ये 18 हाउसिंग सोसाइटी है। तो आपको यहाँ पर ही आपका एक इंटरचेंज जो है NHA की तरफ से वो अप्रूव्ड हो चुका हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका इंटरचेंज जो है वो आपका अप्रूव हुआ है हसन साहब, बल्कि आपने और मैंने खुद जो है NHA का सर्टिफिकेट, बल्कि हम वो स्क्रीन पे भी आपको शो कर देते हैं। इंशाल्लाह हम लोग स्क्रीन पे अपने साथ अटैच कर देते हैं। सबसे पहले तो NHA का आपको जो डॉक्यूमेंट है वो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये NHA के हवाले से आपने बात की है फ़हीम साहब। NHA का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोग अपनी स्क्रीन पे साथ लिंक भी करेंगे दूसरे नंबर के ऊपर। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं। भाई जन, सियाने में बंदे हो, सबसे पहली बात यह है कि इस रोड के होने का फ़ायदा उस बंदे को जिस पर चढ़ सके। अगर तो आप इस रोड पर नहीं चढ़ सकते, इट्स मीन आपको कोई फ़ायदा नहीं है रोड के राइट लेफ्ट साइड पे बैठने का। तो सबसे बड़ा फ़ायदा फैसल टाउन फेज़ 1 को ये होने जा रहा है कि यहाँ पे इंटरचेंज अप्रूव्ड हो चुका है, जिसकी एक तरफ 18 सोसाइटी का एक्सेस होगी, दूसरी तरफ फैसल टाउन फेज़ 1 की एक्सेस होगी। इट्स मीन आपके रेट 110% एक्सीड कर देंगे, इस लिमिट को तोड़ देंगे। जो G13 G14 का जो रास्ता है, जो मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर सोसाइटी सेक्टर्स बने हुए हैं, अगर उनकी प्राइसेस आप देखते हैं जो हमारे बजट से बहुत ऊपर जा चुकी हुई हैं, तो ये भी नियर फ्यूचर बहुत ऊपर चले जाएंगी। ये बात कंफर्म है 100%। इसके बारे में फ़हीम साहब मज़ीद आपको ये बताता हूँ कि हम लोग जैसे ही कश्मीर हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ से फैसल टाउन फेज़ 2 तक जाने में कितना टाइम मज़ीद लगेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स और लगेंगे। ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फैमिली के साथ हैं, 60 या 50 की स्पीड पे आप जा रहे हैं तो आपको 10 मिनट्स लग जाएंगे। अदरवाइज़ आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर 10 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे कि आप सामने देख सकते हैं दोस्तों कि ये सामने जो है ये आपका जंक्शन है M1 M2 मोटरवे वाला। ऊपर आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा सामने कि पेशावर जाना है तो आप यहाँ से राइट हो जाएं, लाहौर की तरफ आपने जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं। मतलब आप जैसे पेशावर की साइड पर होंगे तो इस्लामाबाद टोल प्लाजे के बाद जो है आपको पहला जो प्रोजेक्ट है वो फैसल टाउन फेज़ 1 देखने को मिलता है। इसी तरह जैसे हम लाहौर वाली साइड पर हुए हैं M2 मोटरवे के ऊपर, तो इस्लामाबाद का जो टोल प्लाजा है इसको जैसे क्रॉस करेंगे तो पहला इंटरचेंज जो ठलिया इंटरचेंज है, एयरपोर्ट इंटरचेंज है, उसके ऊपर फैसल टाउन फेज़ 2 है। लोकेशन सेम है। अब आप रिटर्न्स के हवाले से अगर आप देखें तो आप ये समझें कि यार देखें, फैसल टाउन फेज़ 1 में 18 लाख रुपए का प्लॉट लॉन्च हुआ था, आज वहाँ पे 1.25 करोड़ से 2 करोड़ रुपए की कीमतें हो चुकी हैं। और यहाँ पर भी अब आपकी लॉन्चिंग जो है वो अगर 34,95,000 रुपए की कीमत से हो रही है ओवरसीज ब्लॉक के अंदर इस टाइम पे, वो भी ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स जो आपके हैं। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो आपके 4 से 5 साल के बाद किन कीमतों को जाके छुएंगे। हालांकि यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग हो रही है, जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है, वो फैसल टाउन फेज़ 1 से कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मिसाल के तौर पे कैसर भाई, आपको भी बल्कि हमने फैसल टाउन फेज़ 1 का विजिट करवाया, बिल्कुल ऐसा आपने ही भी है। देखा कि फैसल टाउन फेज़ 1 की जो मेन बुलेवार्ड है वो कितनी फुट की है, तकरीबन 110 फुट की 110 फुट तकरीबन मेन बुलेवार्ड है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम सड़क है वो 40 फीट से शुरू होकर 110 फीट की सड़क तक मतलब उसका इख्तिताम हो जाता है। उसके अंदर अभी आपको तमाम सहूलियात नो डाउट आपको मिल रही हैं, तमाम वहाँ पे आबादी आ चुकी है, इसका कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर आपको मिनिमम 40 फुट सड़क मिलेगी और मैक्सिमम आपको 350 फुट के, मैं हाईवे तो नहीं कहता, इसको रनवे कहता हूँ,
कि 350 फुट के मोटरवे आपको फैसल टाउन फेज 2 के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। मलिक साहब इसकी ना सबसे बड़ी बात पता है क्या है जी, कि ये वो सोसाइटी नहीं है जो चंद हज़ार कनाल पे बनाई जा रही हो शहर से बहुत दूर जाके, हाँ जी, हाँ जी। जिसके अंदर हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद का नाम यूज़ करके कहें जी कि ये इस्लामाबाद के अंदर बन रही है। ये रियलिटी बेस्ड सोसाइटी है जो कि वाकई इस्लामाबाद में बन रही है। और ये प्लान सिटी इस्लामाबाद जैसे प्लान सिटी है ना, हाँ जी। उन जा रहा है प्लान सिटी है बिल्कुल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅगर कोई बंदा आंदा वे रश ਵੱਧਦਾ ਵੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ रोड तो तंगी ना होवे। जस्ट लाइक हम लोग इससे आगे की सोसाइटीज़ की बात करते हैं चक्री क्रॉस करके बन रही हैं जो कि अपने आप को इस्लामाबाद में सबसे पहले कंसिडर करती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर वो रोड के एक्सेस को 200 की या 180 फीट की वाइड रोड को कहते हैं जी कि हमारी बहुत बड़ी मेन हाईवे है जिसके ऊपर कभी रश नहीं होगा। तो उसके मुकाबले में फैसल टाउन फेज़ 2 के रोड्स के एक्सेस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है जी इसकी। अच्छा कैसर भाई, अब आप देखें हमने अभी टूल प्लाजा बल्कि क्रॉस किया है और अभी आप अगर कैमरामैन आपको दिखाएं हम मोटरवे के ऊपर है ना, आपको बातों हमें पता ही नहीं चला बातों बातों में कि यार हम मोटरवे के ऊपर भी आ गए हैं। अब आप देखें मौसम भी बड़ा खूबसूरत है। अभी मेरी राइट तरफ जो है ये टॉप सिटी गुजर रहा है, यहाँ से ये टॉप सिटी है। अब आप टॉप सिटी के देख लें रेट्स इस टाइम पे कितने जा चुके हुए हैं कि वहाँ पे 5 मरले का जो प्लॉट है वो 70-75 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। लेकिन उनकी प्लानिंग उनकी डिज़ाइनिंग आप चेक कर लें और उनके पास एक ही एज है अभी कि वो जी मेन कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे या उसको आप एयरपोर्ट रोड कह लें, उसके ऊपर इसकी लोकेशन है जी, ठीक है। लेकिन इनको मोटरवे से डायरेक्ट एक्सेस नहीं है टॉप सिटी के पास। मोटरवे के ऊपर ज़रूर है लेकिन एक्सेस मोटरवे के ऊपर डायरेक्टली नहीं है, कोई इंटरचेंज नहीं है ना इनके पास डायरेक्टली अपना जाती। इनको एक ट्रैवल करके आना पड़ता है कश्मीर हाईवे के जरिए, तब आप मोटरवे पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना कटिंग है सारी अंदर, रोड की एक्सेस देख लें अंदर कोई पार्क्स नहीं है, कोई अमेनिटीज़ नहीं है ना अंदर। सिर्फ एक खास है कि इसको कि यार हम लोग कश्मीर हाईवे के ऊपर हैं। कश्मीर हाईवे के ऊपर होने की वजह से इनकी प्राइसेस आसमान को छू रही हैं इस टाइम पे। सिर्फ ये एक रीज़न है। तो जिस सोसाइटी के अंदर ये एक रीज़न के होते हुए इसके साथ साथ आपको हज़ारों अमेनिटीज़ हज़ारों तरह के यहाँ पर खसूसियात दी जा रही हैं, इतनी ज़्यादा कॉलेजेस हॉस्पिटल्स आपको बड़े मेगा कमर्शियल्स बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ की क्या प्राइसेस जा सकती हैं। आप खुद इसका मुआवजा करें ना कि आप लोग जब लेट्स सपोज अगर आप ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में भी रहते हैं तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इस्लामाबाद जितना था अब जितना फैल चुका है, कितनी प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। आज से 10 साल पहले लोग कहते होंगे कि यार टॉप सिटी में नहीं जाना, आज से 10 साल पहले लोग कहते होंगे यार बैरिया नहीं जाना, बड़ा दूर है, ये तो शहर से बाहर है। तो अब लोग यहाँ पर रहने के लिए ख्वाहिशमंद हैं लेकिन उनकी गुंजाइश नहीं है इस टाइम पे कि हम लोग यहाँ पर प्लॉट परचेज़ कर सकें या घर बना सकें, तो इसलिए लोग दोबारा आगे मूव होते हैं। तो ये सारा नसीब है, सारा बात है मौके की कि जिस बंदे ने मौके पे इन्वेस्टमेंट कर ली है उसने इसका फ़ायदा उठाना है आज से कुछ सालों बाद। जिसने 5 साल बाद आना है उसने फिर यही सोचना है यार बड़ा महंगा हो गया, हूँ मैं दोबारा सफ़र करता हूँ तो मजीद 2-4 साल बाद दोबारा आवांगा पैसे जोड़ के, फिर उन्होंने अल्लाह के फजल करम कलर कार को जाके कुछ जगह लभेगी। अच्छा मज़े की बात है इसमें, पहले हम कहते कि 2 सिटी हैं पिंडी और इस्लामाबाद, इसी तरह ही है। अब एक और 3rd सिटी बनने जा रहा है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि जिस तरह सारी सोसाइटी वगैरह इस रोड पे आ रही हैं, M2 मोटरवे के साथ लग रही हैं आपके साथ, सबसे पहले जो आपका सोसाइटी आती है वो फैसल टाउन फेज़ 2 है। बिल्कुल उसके बाद सारी सोसाइटी आती हैं कैपिटल, ये गंदारा, ब्लू वर्ल्ड, ये वाली किंगडम वैली, ये सारी उसके बाद आती हैं। बिल्कुल भाई भाई आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे से गल करता हूँ जी। सब तो पहली गल तो है वे तुसी किसी भी शहर चले जाओ ना, अगर तुसी वेखदे मोटरवे दे उत्ते जिहड़ी सोसाइटी बनी होएगी ना कदी भी वो फ्लॉप नहीं होएगी, जिहदी एक्सेस इंटरचेंज दे कोल होएगी, जिहड़ी मोटरवे दे उत्ते होएगी, कदी भी तुहानू फ्लॉप सस्ती तरीन तुहानू कदी भी नज़र नहीं आएगी। तुसी हमेशा कहोगे कि यार क्या आउट क्लास सोसाइटी बनी हुई है। अब माजरत हसन भाई, मैंने कहा कि चलो कैमरामैन जो हैं वो आगे भी आपके दिखाएं कि हम इस टाइम पे एयरपोर्ट का जो इंटरचेंज है ज़ाती, जैसा कि आपको सामने ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये जूम करो कि एयरपोर्ट और ठलियाँ, मतलब ये ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर हम आ चुके हुए हैं इस टाइम पे राइट नाउ। मतलब हम लोग इस्लामाबाद टूल प्लाजा क्रॉस किया, हमारा पहला जो पॉइंट है वो एयरपोर्ट इंटरचेंज है। इसी इंटरचेंज से आप दाखिल होकर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दाखिल होंगे। अब इसी इंटरचेंज से ही आपकी डायरेक्ट मुंसलिक हो रही है रावलपिंडी रिंग रोड। हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यार कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है पूरे आप लाहौर में, आप देखें DHAs जिनके पास रिंग रोड के ऊपर एक्सेस है या जिनके पास मेन मोटरवेज के ऊपर एक्सेस है, मेन लोकेशंस हैं जिनके पास,
वो सोसाइटीज़ के ऊपर आज भी आप जाके हाथ नहीं रख सकते। आप मतलब अफोर्डेबिलिटी से काफ़ी चीज़ें जो है वो बाहर जा चुकी हुई हैं ना। मतलब पता है इसकी क्या बात है? लेकिन एक चीज़ हसन भाई, जी, जी। बात जरा समझे ना, एक पॉइंट है उनके पास, एक एक्सेस होती है। हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी बात की, देखिए नो डाउट हबीब रफ़ीक एक बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा नाम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, बड़ा काबिल इत्मीनान ग्रुप है, हम एहतराम करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी हम प्रॉपर देख रहे हैं इस टाइम पे। उसके बाद DHA गंदारा और उसके बाद चीज़ें आगे आ रही हैं। उनके पास अभी एक ही फ़ायदा है कि वो मोटरवे पे इंटरचेंज है। लेकिन आप यहाँ पर ये देखें, अब अगर अभी बारिश ना हो रही होती मैं आपको बाहर से दिखाता, ये कैमरामैन बल्कि अभी थोड़ी सी आहिस्ता हुई है, तो ये सामने आप देखें थोड़ा सा, अगर कैमरामैन ये जूम करें, ये रावलपिंडी रिंग रोड है दोस्तों। अब ये रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल सामने जो आपको वो चेक पोस्टें नज़र आ रही हैं, वो आपकी फैसल टाउन फेज़ 2 की चेक पोस्टें हैं। ये फैसल टाउन फेज़ 2 है दोस्तों। अब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर M2 मोटरवे, मतलब इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरवे है, सबसे कामयाब मोटरवे है, वो उसके ऊपर आप 12 किलोमीटर तक मौजूद हैं। उसके बाद आप रावलपिंडी रिंग रोड जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप 9 किलोमीटर तक सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि रावलपिंडी रिंग रोड का ये जो ठलियां इंटरचेंज है यहाँ से, और जो मेन चक्री रोड के ऊपर चक्री इंटरचेंज है कैसर भाई, जी, वो आपने भी देखा, बिल्कुल तो वो चक्री इंटरचेंज भी फैसल टाउन फेज़ 2 की जमीन पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद लास्ट टाइम भी हम गए, आप विजिट किया सारा हमने। जी जी। आज तो वैसे खुशगवार मौसम था, दोस्त सारे बैठे थे ऑफिस में, तो हमने कहा चलें एक फैसल टाउन पे अच्छे मौसम में वीडियो बनाते हैं और दोस्तों को सारी चीज़ें नई अपडेट बताते हैं हम। क्या कहते हैं हसन भैया? मैं इस बारे में एक बात करता हूँ। देखिए हम लोग ना लाहौर को लेकर चलते हैं, क्योंकि लाहौर भी इस्लामाबाद की तरह एक बड़ा शहर है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग अगर DHA की बात करते हैं ना लाहौर में, अब सब लोग जानते हैं DHA राया का, कि यार लोग कहाँ से उठते हैं और कहाँ जाके स्टॉप करते हैं। हर बंदे की क्या ख्वाहिश होती है, यार मैं लाहौर जाना है, मैं डिफेंस राया लाजमी जाना है। अंदरून लाहौर वाले कहाँ से उठ के जाते हैं जी कि हमने यार डिफेंस राया जाना है। कोई बंदा ये नहीं कहता इस्लामाबाद से, पेशावर से, कहीं से भी उठ के जाते हैं कि यार मैंने अंदरून लाहौर जाना है। बंदा कहता है यार मैंने डिफेंस जाना है यार। और डिफेंस जाने के लिए वो अंदरून लाहौर कभी भी नहीं जाता, वो मोटरवे से डायरेक्टली रिंग रोड के ऊपर होके आधे घंटे का सफ़र करके फिर जाके डिफेंस के अंदर पहुँचता है। तो उसके लिए क्या है कि यार सिर्फ रोड एक्सेस अच्छी है। इस सोसाइटी को देखें, अभी रोड एक्सेस नहीं है इसकी, अभी हम लोगों को सिर्फ मोटरवे से एक्सेस है सिर्फ, बाकी तो एक्सेस की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। अगर हम लोग रिंग रोड की बात करें तो हम लोग रिंग रोड से अगर आप जाना चाहते हैं गीगा मॉल, ठीक है, जो वैसे अभी इस्लामाबाद अगर G15 में हमारा ऑफिस है वहाँ से जाना हो तो आपको 1.5 घंटा लगता है। तो अगर रिंग रोड बनती है जिस टाइम पे ऑपरेशनल हो जाएगी तो सर यही रास्ता हमारा आधे घंटे का भी नहीं होगा, ये 15 से 20 मिनट का रास्ता बन जाएगा। इस सोसाइटी से कितना रास्ता होगा, पूरा शहर आप 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर घूम सकते हैं इस्लामाबाद तो कोई बड़ा शहर भी नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी लोकेशन है जी, मोटरवे के हवाले से भी, रिंग रोड के हवाले से भी, चक्री रोड के हवाले से भी। बाकी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाना चाहें, मोटरवे आपको चढ़नी ज़रूरी है आपके लिए। तो सर आप यहाँ से 2 मिनट के ऊपर मोटरवे चढ़ सकते हैं। तो फैसला आपने खुद करना है कि यार फ्यूचर देखें आप 2030 क्या होगा। आप ये ना देखेंगे यार 2015 क्या था, 20 क्या था, वो तो गुजर चुका है। आप अब देखें 2030 में क्या करना है आपने। और अगर आप 30 में बैठ के अपनी V8 के अंदर बैठ के घूमना फिरना चाहते हैं, कोई माल मंदिर को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, तो फिर तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी है। और अगर आप चाहते हैं कि जो माल मंदिर आपके पास है वो खा पी जाएं या कहीं और लगा दें, तो इट्स अप टू यू ब्रदर। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन कोशिश की है कि हर पॉइंट को हम कवर करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से, फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल हिल्स के हवाले से, B17 मल्टी गार्डन CDA सेक्टर के हवाले से मुकम्मल मालूमात के लिए इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी के मतलब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर लें, और व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो और लाइक कर लें। ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।